आपको अपने पिछले वीडियो में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की व्याख्या की थी, परंतु क्या आपको पता है कि शिव को क्यों लेना पड़ा ये अर्धनारीश्वर स्वरूप, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही 14 जुलाई शुक्रवार का दैनिक राशिफल का पंचांग आपको दिया जाएगा। दैनिक राशिफल के दौरान सावन का महीना चल रहा है, शिव का माह चल रहा है, इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको राशि के अनुसार भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। और रोजाना की तरह आज भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट में जाकर जरूर देना है। साथ ही हमारे संस्थान में हर बार की तरह इस बार भी सावन के इस 2 महीनों में सावन की पूजाओं का आयोजन किया गया है। ये पूजाएं आपके नाम से कस्टमाइज की जाएगी और इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर आप भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए आज ही अपनी पूजा बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। तो शुरुआत करते हैं शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की। आपको भगवान भोले शंकर का जो रूप पता है, अर्धनारीश्वर अवतार उन्होंने लिया था। अब ये अवतार किस संदर्भ में लिया था, क्या कारण था इस अवतार से रिलेटेड, इस अवतार के कारण सृष्टि को क्या लाभ प्राप्त हुआ, आज मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का जिम्मा लिया, तब भगवान शिव ने सिर्फ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति इस जगत में नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया। उन्हें तब ये ज्ञात हुआ कि ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत वो इस निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाया कि इस सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि बार बार सृष्टि की संरचना न करनी पड़े। तब इस समस्या के समाधान के लिए वे भगवान भोले शंकर की शरण में गए, उनकी कठोर तपस्या की। भगवान शिव शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की इस समस्या के समाधान हेतु शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप में वे ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने इस स्वरूप के दर्शन दिए तो उनके भीतर के आधे भाग में साक्षात शिव आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति उत्पन्न हुई। उनके इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप में जिस आधे हिस्से में शिव है वह पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वह स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की संरचना करनी है जो कि प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति अपने ही मस्तक के मध्य से अपनी कांति वाली अन्य शक्ति को उन्होंने प्रकट किया। इस शक्ति ने दक्ष प्रजापति के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हो गई। तो सृष्टि के शुरुआत में और सृष्टि के संचालन में देवों के देव महादेव का कितना बड़ा हाथ है और ये अर्धनारीश्वर स्वरूप जो उन्होंने लिया है ये इस बात का संकेत देता है कि इस जगत में पुरुष और नारी को समान अधिकार प्राप्त है। वे दोनों एक समान हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरी है। इसीलिए हमें इस अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए और हमें भी भगवान शिव से प्रेरणा लेकर हमें हमारे जीवन में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने चाहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया भी पंचर हो जाए तो क्या गाड़ी आगे चलेगी। तो इसीलिए समान अधिकार के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां रोजाना प्राप्त हो सके। अगर ये जानकारियां अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और अगर मैं ये जो जानकारियां दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर कहें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानी 14 जुलाई शुक्रवार का पंचांग। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज है जो कि रात्रि 7:17 तक रहेगी।
उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है, जो कि रात्रि 10:25 तक रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मित्र योग आज के दिन बन रहा है। शुभ समय, जिसे हम गुलीक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं।